स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गुरु के वक्रिय होने की, जो हो चुके हैं हालांकि 11 नवंबर से और 120 दिनों के लिए, यानी 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक गुरु रहेंगे वक्रिय। और जब भी कोई ग्रह वक्रिय होता है, चाहे पापी ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, उसके जो गुणों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वक्रिय ग्रह को एक एक्स्ट्रा चेष्टा बल मिलता है। यानी गुरु के जो प्रभाव होंगे यहाँ पर, या कोई भी ग्रह उसके जो प्रभाव है उसमें गुणता या शुभता या बुराइयां, उन सब में वृद्धि होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शुभ ग्रह गुरु की, और यहाँ पर गुरु वक्रिय होके बली हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बल इन्हें मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये 2 चरणों में बली जो हम कह रहे हैं वक्रिय अवस्था में रहने वाले हैं। पहले 11 नवंबर से लेकर और 5 दिसंबर तक ये रहेंगे उच्च के और कर्क राशि में चल रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देने वाली है। और उसके बाद 5 दिसंबर से लेकर गुरु पुनः मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे ये पहले थे, कुछ काम इनके अधूरे रह गए थे, यहाँ पर वो उसे पूरा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष राशि, मेष लगन पर गुरु के वक्रिय होने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, गुरु की जो स्थिति है मेष राशि के लिए, आपके लॉर्ड मंगल के परम मित्र है गुरु, और यहाँ पर इनका बली होना, यानी आप समझ के चलें कि आपका बली होना, तो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेंगे। और 5 दिसंबर तक ये रहेंगे आपके सुख भाव में, उच्च के होके चल रहे हैं। तो यहाँ जीवन में सुख सुविधाओं का बढ़ना, मटीरियलिस्टिक गेन, प्रॉपर्टी से फायदा, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। गुरु की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम और नवम दृष्टि। और जो गुरु की दृष्टि है वो गंगा जल के समान है, अमृत के समान है। यानी जहां भी गुरु देखते हैं वहां पर लाभ जरूर पहुंचाते हैं। तो चौथे घर में बैठ के इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके 8th हाउस पर, उसके बाद इनकी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम पर, और उसके बाद इनकी दृष्टि रहने वाली है 12वें भाव पर। तो यहाँ पर जो इनकी दृष्टि रहेगी, सबसे पहले अगर हम बात करें, गुरु 4th हाउस में बैठ के दृष्टि देंगे आपके अष्टम पर। और देखिए यहाँ पर जब पंचम दृष्टि से आपके 8वें घर को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो भी गूढ़ रहस्य है उनके प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अगर आप किसी भी रूप से अकल से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर काफी लाभ का समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ गुरु खुद भी ज्ञान के देवता हैं और ये अध्यात्म का स्थान है। यहाँ पर आपके लाभ के चांसेस हैं और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है, कोई स्कैंडल, कोई ऐसी चीज जो आप सामने नहीं लाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, या कोई आपका ऐसा राज, वो भी यहाँ पर समाप्त हो सकता है। यानी ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। और कोई भी लोग जो रिसर्च में हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो डीप नॉलेज अपनी बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि ये जो स्थान है कहीं ना कहीं डीप रिसर्च का और गूढ़ रहस्यों को जानने का स्थान होता है। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके बाद गुरु की जो दृष्टि रहेगी आपके कर्म क्षेत्र पे रहेगी। तो मेष राशि, मेष लगन के लिए यहाँ पर आय के नए स्रोत खुलेंगे। किसी भी रूप में आप कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, आपका ऐसा कोई कार्य है कि लंबे समय से आप कोई डील क्रैक करना चाह रहे हैं, टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको लाभ हो सकता है। कार्य पर दृष्टि होना, यानी कहीं ना कहीं अगर ऑफिस का माहौल खराब चल रहा था, हिडन पॉलिटिक्स थी, आपका अपने सीनियर से नहीं आपकी बन रही थी, या कलीग से आपका बहुत अच्छा तालमेल नहीं था, तो यहाँ पर बहुत बड़े लाभ के योग रह सकते हैं। ऑफिस का माहौल अच्छा रह सकता है और वाद विवाद यहाँ पर समाप्त होंगे, क्योंकि एक तो गुरु उच्च के चलेंगे, और आप समझ सकते हैं कि जब गुरु उच्च के रहेंगे, चौथे घर में रहेंगे, तो यहाँ पर लग्जरी भी बढ़ेगी। और ऑफिस में भी, चाहे घर हो या ऑफिस में, आपका माहौल अच्छा रहने वाला है, आपका ऑरा अच्छा डेवलप होगा। और स्पेशली अगर किसी भी रूप में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए मेष राशि, मेष लगन की हालांकि 7.5 भी चल रही है, यहाँ पर ऑलरेडी शनि विराजमान है, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि, यानी नवम पंचम योग बनेगा शनि की, शनि पर दृष्टि रहेगी। तो देखिए ऐसी स्थिति में अगर किसी भी रूप में आप विदेशों में जाने की ट्राई कर रहे थे, आप जॉब कर रहे हैं लेकिन कहीं फॉरेन में जाके जॉब करना चाह रहे थे, या फॉरेन में जाके आप स्टडी करना चाह रहे थे, तो ये जो समय रहने वाला है 5 दिसंबर तक का, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यानी यहाँ विदेशों से आपको फायदा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चालू कर सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम चालू कर सकते हैं। देखिए गुरु की दृष्टि, ये वह भाव भी होता है, अध्यात्म का भी भाव है, मोक्ष का भी भाव है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर हो सकती है कि आपके खर्चे के योग बनेंगे। यानी गुरु वक्रिय होकर जब आपके 12वें घर को देखेंगे, तो यहाँ पर
खर्चे हो सकते हैं, व्यय का योग हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकते हैं। जैसे हमने कहा विदेशों में जाने की इच्छा थी तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप अपने पैसे को सही जगह पे यूज करें, यानी घूमने फिरने पे लगाएं, विदेशों में जाएं, घूमें, या कहीं भी आप अपने नए काम में लगा जा सकते हैं। क्योंकि ये जो स्थान है ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी स्थान है, दवाइयों का भी स्थान है, या कानूनी दाव पेच का भी स्थान है। तो यहाँ पर आपका पैसा गलत जगह ना जाए, इसलिए इकट्ठा पैसा आते ही पहले ही आपको उसे या तो कहीं इन्वेस्ट कर देना है, या किसी चीज की खरीदारी कर लेनी है, या घूम फिर के आना है, या बिजनेस में लगाना है। नहीं तो रखा हुआ पैसा यहाँ पर आपका हो सकता है कि दवाइयों पे भी खर्च हो या कानूनी दाव पेच पे खर्च हो। तो पैसे के आते ही या तो उसे आप काइंड में कन्वर्ट कर दें, ये यहाँ मेष राशि के लिए जरूर कहेंगे। कैश ना रखें, काइंड में कन्वर्ट करें, वरना वो पैसा आपका कहीं भी खर्च हो सकता है। तो ये स्थिति स्पेशली 5 दिसंबर तक मेष राशि मेष लगन के लिए गुरु के वक्रीय होने से लाभ का समय है आपके लिए। ये बहुत एक अच्छी बात है। कार्य यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है और मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है, लेकिन खर्चों को आपको कंट्रोल करना है। देखिए 5 दिसंबर से गुरु पुनः यानी देखिए वक्रीय चलते हुए ही अपने से पहले घर यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और मेष के लिए ये भाग्येश होते हैं। और जब गुरु पुनः मिथुन में प्रवेश करेंगे तो यहाँ बैठ के, यहाँ पहले भी ये रह चुके हैं लेकिन पहले ये मार्गी थे, डायरेक्ट थे, अब ये वक्रीय अवस्था में आए तो कहीं ना कहीं धन के क्षेत्र का भी ये प्रभाव देने वाले हैं, सेकंड हाउस का भी प्रभाव देंगे। तो मेष राशि के लिए 5 दिसंबर से और 11 मार्च तक का जो समय है, ये समय यहाँ बैठ के गुरु सबसे पहले देखेंगे आपके पंचम दृष्टि से आपके 7th हाउस को, यानी वैवाहिक जीवन के स्थान को देखेंगे, फिर आपके भाग्य को देखेंगे, और उसके बाद आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो तीनों ही जो हम कहेंगे उपचय भाव, काम भाव यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। यानी लंबे समय से अगर मेष राशि की कोई मनोकामनाएं चल रही थी, कोई डिजायर थी, तो वो यहाँ पर गुरु अवश्य पूरा करने वाले हैं। देखिए यहाँ बैठ के वो दृष्टि देंगे 7th हाउस पर, तो यानी किसी भी रूप में, देखिए मार्केश का भी स्थान होता है, किसी भी रूप में अगर आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आ रही थी तो सबसे पहले तो वो आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार लेके आएंगे 5 दिसंबर के बाद, और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, एक अच्छी एनर्जी फील करेंगे। क्योंकि ये हाउस जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप का भी है, लगन भी एकदम सामने है, तो आपकी सोच को मजबूत करेंगे, मेंटल हेल्थ को आपकी अच्छा करेंगे। और उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर रहेगी, जो हायर एजुकेशन का भी स्थान है, पूर्व जन्मों का भी स्थान है, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है। तो यहाँ पर अगर कोई भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन में जाना चाहता है या दूर दराज जाके पढ़ना चाहता है तो उन्हें भी यहाँ पर सफलता मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, गुरु आपके भाग्येश हैं और गुरु आपके 12वें घर के स्वामी हैं। जब गुरु आपके काम भाव में, पराक्रम में बैठेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ेगा, सिबलिंग से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, और गुरु बैठ के यहाँ अपने ही घर को देखेंगे, भाग्य को देखेंगे। तो यहाँ पर गुरु आपका 120 दिनों में हम कहेंगे कि भाग्य बहुत बलवान करने वाले हैं। तो इस मौके को, इस स्थिति को आप बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने दें, क्योंकि ये समय आपके लिए खास है। तो गुरु आपके भाग्य को देखेंगे, आपके धर्म के स्थान को एक्टिव करेंगे, और यहाँ पर आपकी दूर दराज में धार्मिक यात्राएं भी होंगी। लंबे समय से अगर कोई आपने यात्राएं नहीं की हैं, धार्मिक यात्राएं, तो यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। और सबसे बड़ी बात, देखिए यहाँ पर धन भरने के बहुत योग हैं, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में रहेगी। तो गुरु तीसरे भाव से बैठ के आपके लाभ भाव को देखेंगे, वक्रीय अवस्था में होंगे, चेष्टा फल इनका एक एक्स्ट्रा मिला हुआ रहेगा। तो अभी तक तो देखिए, जब पहले गुरु वक्रीय चल रहे थे तो आप अपना कमा रहे थे, आपके इनकम रिसोर्स बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा पैसा कमाने के योग बनेंगे, क्योंकि ये लाभ भाव है। इनकम भाव पर वक्रीय गुरु की दृष्टि, कोई भी आपके अटके हुए काम या पुराने कोई किए हुए इन्वेस्टमेंट, या कहीं कोई मैटर आपका पैसे से रिलेटेड उलझ रहा था, कोई रुका हुआ पैसा, सबके मिलने के यहाँ पर योग हैं। और ऐसी कोई मनोकामना है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, या ये घर लेना है, या गाड़ी लेनी है, सब यहाँ पर पूरा होने का समय है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। मेष राशि मेष लगन के लिए हम यहाँ पर यही कहेंगे कि ये 120 दिन जो हैं आपके व्यापार के लिए, आपके कार्य के लिए, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और बाद में जब 5 दिसंबर के बाद गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगी, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके जीवन में कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली है, फैमिली प्लानिंग को लेके भी बात होने वाली है, या अच्छा
कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल आपके सामने आने वाला है। तो धैर्य बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन में एक बॉन्डिंग यहाँ पर अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर जरूर ध्यान रखना है, ये चीज हम आपको जरूर कहेंगे। और कोई भी ऐसा राज या स्कैंडल जिससे आपको डर लग रहा था, वो यहाँ पर पूरे पूरे समाप्त होने के योग हैं। देखिए, आपको पूरे ही समय ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आपके लॉर्ड हैं, आप पे शनि की जो है 7.5 भी चल रही है, तो हनुमान जी का नाम आप अवश्य लेते रहें। और देखिए, एक विशेष चीज इस पूरे ही दौरान और हमेशा भी, घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वो स्थान गुरु का है, वो स्थान शिव का है। और यहाँ आपको इस स्थान को बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरा रखना चाहिए। और आप अगर हो पाए तो वहां बैठ के एक जो है लोटे में जल भर के रख सकते हैं, उसमें थोड़ा केसर या पीले फूल डाल के रखें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और वहां पर दिया करके नित्य आप थोड़ी पूजाएं करें। ये स्थान मंदिर का है, लेकिन कई जगह पे मंदिर नहीं हो पाते, तो इस स्थान को शुद्ध रखें और वहां पर जल भर के रखें। तो आप देखें कि घर के सारे अनिष्ट परेशानियां कैसे दूर होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आप कुछ भी कमेंट करके या हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।